नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 मार्च गुरुवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। उदयपुर जिले के वल्लभ नगर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत भटेवर के आबादी एरिया में बीचों बीच बनी पानी की टंकी चंद मिनटों में जमीन पर धराशायी हो गई। दरअसल जलदाय विभाग द्वारा गांव में पेयजल सप्लाई के लिए सालों पूर्व बनाई गई पानी की टंकी की अवस्था जर्जर होने के बाद विभाग द्वारा उसको नीचे गिरा दिया गया। इस दौरान जलदाय विभाग के वल्लभ नगर कनिष्ठ अभियंता परमेश्वर तेली, भिंडर कनिष्ठ अभियंता इम्तियाज हुसैन, रामचंद्र रावत, फिटर कर्मचारी भूरा लाल मेनारिया, सप्लाई करता भगवान लाल रावत, भटेवर चौकी प्रभारी एएसआई कृष्ण गोपाल सिंह, कुलदीप गुर्जर, रणवीर सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में पानी की टंकी को नीचे गिराया गया। इससे पहले पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर टंकी के आसपास आबादी एरिया को खाली करवाया गया। वहीं पुलिस द्वारा मुख्य रास्ते पर नाकाबंदी लगाकर वाहनों एवं ग्रामीणों की आवाजाही बंद कर दी गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2023 के परीक्षाओं के प्रवेश पत्र बुधवार को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्हें संबंधित स्कूल की ओर से पूर्व में आवंटित आईडी पासवर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी प्रमाणीकरण के पश्चात संबंधित परीक्षार्थियों को वितरित की जाएगी। नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित स्कूल प्रधानाचार्य तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित अग्रेशन अधिकारी डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान में खाटू श्याम के लक्खी मेले में हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मेले में पदयात्री भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने मंगलवार देर रात से पदयात्रियों का रूट भी बदल दिया है। 22 फरवरी से शुरू हुए मेले को 9 दिन हो गए हैं। हर दिन लाखों भक्त मंदिर आ रहे हैं। आज भी करीब 4 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन करने पहुंचे थे। खाटू श्याम की एकादशी 3 मार्च को मनाई जाएगी। ऐसे में एकादशी और द्वादशी पर काफी भीड़ बढ़ेगी। प्रतापनगर थाना पुलिस ने बुधवार को नाकाबंदी के दौरान कार को रोककर तलाशी ली। उसमें 6 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि जब्त की गई। ये रकम गुजरात पॉजिंग की कार में बनाए गए गुप्त चैम्बर में छिपा कर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने कार में सवार 2 जनों को हिरासत में लिया, जिनसे रकम के बारे में पूछताछ की जा रही थी। पुलिस का प्रथम दृष्टया मानना है कि रकम हवाले कारोबार की हो सकती है। भीलवाड़ा पुलिस के लिए अब तक की पहली कार्रवाई की गई जिसमें इतनी बड़ी रकम मिली है। पुलिस ने आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को सूचना दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि कार में बड़ी रकम ले जाई जा रही है। इस पर उदयपुर रोड पर आवरी माता मंदिर के निकट कार को रोक लिया गया। कार में 2 जने सवार मिले, जिनसे पूछताछ करने पर उनके हाव भाव संदिग्ध लगे। इस पर कार और उसमें सवार 2 व्यक्तियों को प्रतापनगर थाने ले जाया गया। राजस्थान रोडवेज की बसों में अब महिलाओं को सिर्फ 50% किराया ही देना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में राज्य की सीमा में किराए की छूट सीमा में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में छूट 30% से बढ़ाकर 50% की गई है। ये छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू की जाएगी। साथ ही निगम की साधारण बसों के अतिरिक्त शेष श्रेणी के बसों में महिलाओं को 30% छूट यथावत रहेगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 बजट में छूट बढ़ोतरी के संबंध में घोषणा की गई थी। इस घोषणा के क्रम में ये मंजूरी दी गई। राजस्थान में रीट परीक्षा के चलते विभिन्न जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई होली के अवकाश के बाद करेगा। इस दौरान वकील विशाल तिवारी ने मामला रखते हुए बताया कि अदालत का काम प्रभावित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इंटरनेट शटडाउन को लेकर दिए गए निर्देश को उल्लंघन करना राज्यों के लिए आम बात हो गई है। 25 से 27 फरवरी को राजस्थान के भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर सहित 11 जिलों में 12 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। सरकार का कहना था कि परीक्षा में पेपर लीक नकल को रोकने के मकसद से ये फैसला लिया गया। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि खाद्य पदार्थों की जांच के लिए राज्य में शीघ्र ही रेफरल लैब स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने कहा कि राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला और रेफरल लैब की ओर से खाद्य नमूनों की जाँच के लिए अलग अलग पैरामीटर हैं। राज्य सरकार की ओर से देश भर में एक ही पैरामीटर निश्चित करने के लिए भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है।
उपभोक्ता मामलात मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि अलवर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रिक्त अध्यक्ष पद को शीघ्र भरेंगे। इसके अलावा अन्य उपभोक्ता मंचों में भी खाली पद भरेंगे। खाचरियावास ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक संजय शर्मा के सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने बताया कि ये पद 3 जुलाई 2021 को तत्कालीन अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद से रिक्त है। फिलहाल दौसा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष की ओर से माह के प्रत्येक तीसरे सप्ताह और भीलवाड़ा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष प्रत्येक चौथे सप्ताह अलवर में मामलों की सुनवाई करते हैं। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत राजस्व गांव में शामिल किसी भी ढाणी को कनेक्शन से वंचित नहीं रखा गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बुधवार को विधानसभा में आश्वासन दिया कि यदि नियमों में आने के बाद भी किसी ढाणी में कनेक्शन नहीं दिया गया है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। डॉक्टर जोशी ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक नारायण सिंह देवल के सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि गांव अथवा बस्तियों से दूर एकल घरों तथा खेतों में स्थित घरों को कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है। इंटरनेट बंद करने के मामले में दुनिया भर में भारत पहले पायदान पर है। भारत लगातार 5वें साल इंटरनेट शटडाउन सूची में शीर्ष पर रहा। भारत में लगातार इंटरनेट शटडाउन साल 2016 के बाद से किया जा रहा है। ग्लोबली इंटरनेट शटडाउन में 2016 के बाद से ही भारत की हिस्सेदारी 58% है। पिछले साल 84 बार इंटरनेट देश में बंद किया गया। साल 2022 में केवल जम्मू कश्मीर में 49 बार इंटरनेट बंद किया गया। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर है, जहां एक साल में 12 बार इंटरनेट बंद किया गया है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां 7 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। इसके 3 कारण सामने आए। इंटरनेट बंद के प्रमुख कारण प्रदर्शन, हिंसा, परीक्षा और चुनाव हैं। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं को उनका हक दिलाने के लिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर में धरने पर बैठे हैं। उनके साथ वीरांगनाएं भी धरना दे रही हैं। शहीद स्मारक पर चल रहे धरने में राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी बुधवार को पहुंचे। उन्होंने किरोड़ी व वीरांगनाओं से बात की। इसके बाद किरोड़ी ने सीएम की सचिव आरती डोगरा से वार्ता की, जहां वीरांगनाओं ने अपनी बात को रखा। हालांकि वार्ता बेनतीजा रहा, जिसकी वजह से धरना अब भी जारी है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड प्रदेश के 17 शहरों में 27 आवासीय योजना और एक व्यवसायिक योजना लेकर आया है। इनमें निजी क्षेत्र की तर्ज पर अत्याधुनिक स्वतंत्र विला और 4 BHK लग्जरी फ्लैट्स शामिल हैं। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल व आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बुधवार को इन योजनाओं को लॉन्च किया। इनमें 14 जिलों के 17 शहरों में 4500 से ज्यादा फ्लैट विलास के लिए विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक योजना शामिल है। रेल मंत्रालय ने जयपुर असारवा वाया उदयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन 3 मार्च से शुरू करने की घोषणा की है। इससे जयपुर और अहमदाबाद के बीच उदयपुर होते हुए कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसी तरह इंदौर उदयपुर ट्रेन का 4 मार्च असारवा तक विस्तार करने का निर्णय किया गया है। इन दोनों सेवाओं से यात्री सुविधाओं, पर्यटन और रोजगार के नए आयाम मिलेंगे। उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन के बाद इस रेल मार्ग पर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार गाड़ी संख्या 12981 जयपुर असारवा सुपरफास्ट रेल सेवा का 3 मार्च से प्रतिदिन संचालन किया जाएगा। वहीं गाड़ी संख्या 12982 असारवा जयपुर सुपरफास्ट रेल सेवा 4 मार्च से प्रतिदिन संचालित होगी। चित्तौड़गढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कॉलेज में पढ़ने और नौकरी करने वाले 48 दिव्यांगों को स्कूटी दी गई। स्कूटी देने के साथ साथ राज्य मंत्री की तरफ से 5-5 लीटर पेट्रोल भरवाया गया। इसके अलावा हेलमेट भी दिया गया। इस मौके पर सभी खुश हुए। किसी ने कहा कॉलेज तक आने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो किसी ने कहा कि अब नौकरी पर जाने के लिए बस का इंतजार नहीं करना होगा। चित्तौड़गढ़ के स्टेशन रोड स्थित गाड़िया लोहार स्कूल में बुधवार को 48 दिव्यांगों को स्कूटी दी गई। इस मौके पर राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल मौजूद रहे। दोनों ने सभी लाभार्थियों को माला पहनाकर उनका सम्मान किया। आज चित्तौड़गढ़ और कपासन विधानसभा के लाभार्थियों को स्कूटी दी गई। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ तहसील के किसानों का कम पानी व कम लागत की फसलों की ओर रुझान बढ़ रहा है। क्षेत्र में इस बार सरसों के रकबे में अभूतपूर्व बढ़त हुई है। इस फसल में बीजान से लेकर पैदावार तक के खर्चों में किसानों को किफायत हुई है। सरसों के भाव में तेजी भी इसका अन्य कारण रहा है। इस बार तहसील क्षेत्र के किसानों ने करीब 42,000 हेक्टेयर भूमि में सरसों की बुआई की है। 2 साल पहले ये रकबा 13,000 हेक्टेयर ही था। पिछले सालों में फसल विविधीकरण के चलते किसानों को कम रकबे में उत्पादन के साथ अच्छे भाव मिले। इससे प्रेरित होकर उन्होंने सरसों का रकबा बढ़ा दिया। किसानों ने बताया कि सरसों की बुआई, खाद, बीज में लागत कम लगती है और पानी भी कम देना होता है। साथ ही 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा की उपज हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।